स्वागत है आपका जीवन दर्शन में। अब तक हम देख चुके हैं कि कौरव व पांडवों के नाम क्या दर्शाते हैं, क्या सोच कर रखे गए इनके नाम। इस वीडियो में हम महाभारत के बड़े प्रमुख पात्र कर्ण का मनन करेंगे कि कर्ण को क्यों रचा गया, सूर्यपुत्र कर्ण को कुंती ने क्यों त्याग दिया, आखिर क्या रहस्य छुपा है इस लीला में। कर्ण सूर्य पुत्र हैं और सूर्य तामसिक ग्रह है। देव कहलाते हैं क्योंकि जीने के लिए गर्मी, ऊष्मा या अग्नि देते हैं, पर सूर्य की अग्नि व्यक्ति को तामसिक भी बना देती है। सूर्य तामसिक ग्रह है। सूर्य के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति तामसिक बनेगा। वह तामसिक लोगों का अध्यात्म अर्थात श्री कृष्ण की ओर आना अत्यंत कठिन कार्य है। ये हमेशा अध्यात्म को ना करते रहते हैं, अधिकांश समय अध्यात्म से दूर ही रहते हैं। हमने जाना कुंती अर्थात जिसने बुराइयों का अंत किया, वह देवत्व की ओर बढ़ी। कुंती का लक्ष्य था ऐसी संतान देना जो पांडव अर्थात देवत्व को पाने को चले। कर्ण अर्थात करना, आध्यात्म को करना या कहें देवत्व को करना, भगवान पाने को करना और माया की ओर, माया प्रेमी लोगों की ओर ही आकर्षित रहो। कर्ण का पूरा दर्शन देखा जाए तो वह स्वयं को श्रेष्ठ ही सिद्ध करने में लगा रहा। उसे सबसे महान बनना था, श्रेष्ठ बनना था, जो दर्शाता है कि उसके मन में हीनता थी। तामसिक राशियों में भी हीनता सबसे अधिक होती है। 4 तामसिक राशियों वृश्चिक, वृष, कुंभ व सिंह में से बौद्धिक रूप से कुंभ राशि सबसे शक्तिशाली राशि होती है। कुंभ राशि का गुण है दान करना व नाम पाना, इसलिए कर्ण दानवीर दिखाए गए हैं। महाभारत से पहले रामायण की रचना में भी मुख्य अधर्मी पात्र तामसिक राशियों वाले ही थे और उनमें सबसे बलवान था कुंभकर्ण। तो कुंभ का कर्ण से संबंध है। कुंभ राशि के जातक बौद्धिक रूप से बहुत तेज होते हैं, पर जीवन भर माया की ओर ही भागते रहते हैं और प्रायः आध्यात्म या भगवान को ना ही करते रहते हैं। कर्ण भी माया प्रेमी दुर्योधन के संग ही रहा और माया की ओर शारीरिक पुरुषार्थ ही करता रहा। अंत तक उसका साथ छोड़ नहीं पाया। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को समझाया, परंतु उसने अपने कुतर्कों से भगवान की ओर, धर्म की ओर आने को ना कर दिया। तामसिक राशियां अधिकतर कुतर्की ही होती हैं भगवान के संबंध में। इनके पास 1000 बहाने होते हैं भगवान से दूर रहने के। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। भगवान की ओर बढ़ने के लिए मन में, मस्तिष्क में ठंडक चाहिए होती है, परंतु वृश्चिक, वृष, कुंभ व सिंह चारों गर्म अर्थात तामसिक राशियों के मन, मस्तिष्क में सबसे अधिक गर्मी होती है। इस गर्मी के कारण इनका दिमाग सबसे तेज होता है और तेजी सदा माया की ओर भगाती है। इसलिए ये लोग कभी धर्म आध्यात्म की ओर आ ही नहीं पाते। 2 बार शनि की 7.5 झेलने के बाद ही 55-60 के बाद ये लोग भगवान की ओर आ पाते हैं। कर्ण सूर्य पुत्र हैं अर्थात गर्मी, तेजी के पुत्र हैं, जो हमेशा भगवान को न करते हैं। ये लोग अपना जीवन छोटी मोटी भक्ति से काटते हैं और इसलिए कर्ण को राधेय या कहें राधा का पुत्र दिखाया गया है। आध्यात्म में राधा का मतलब भक्ति होता है। कर्ण को सूत पुत्र दिखाया गया है और हम जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार कुंभ राशि शूद्र वर्ण वाली होती है। कुंभ राशि बहुत जिज्ञासु व बहुत पढ़ाकू होती है, परंतु विचारों में अधिकांश माया ही भरी होती है और इनका जीवन प्रायः माया में श्रेष्ठता सिद्ध करने में बीत जाता है। अब क्योंकि कर्ण का सूर्य पुत्र होना तामसिकता की ओर संकेत करता है, यानी सात्विकता की ओर नहीं जाना है,
इसलिए बुराइयों का अंत करने वाली कुंती ने कर्ण को बचपन में ही त्याग दिया। अर्थात यदि घर में तामसिक राशि वाले बच्चे हैं तो प्रायः यह आस नहीं करनी चाहिए कि वे कृष्ण पाने की ओर बढ़ सकेंगे। कभी नहीं। वे अधिकांश माया की ओर ही आकर्षित रहेंगे। 60 वर्ष बाद ही कृष्ण की ओर थोड़ा बहुत बढ़ेंगे। वो पूरा जीवन राधेय अर्थात छुटपुट भक्ति से ही काटेंगे। करोड़ों में एक आध अपवाद हो सकता है, पर सामान्य रूप से ये दुर्योधन यानी अच्छे या बुरे मार्ग से धन की ओर ही आकर्षित रहेंगे। तो कर्ण अर्थात आध्यात्म को भगवान को कर ना और अध्यात्म को ना करी, इसलिए सारे अंगों को माया की ओर ही भगाता रहा। इसलिए कर्ण को अंग देश का राजा बनाया दुर्योधन अर्थात बुरे धन ने। कर्ण एक व्यक्ति नहीं है, तामसिकता का आध्यात्म को न करने का प्रतीक है कर्ण। कहा जाता है ना कि साधना करनी है तो हिमालय पर जाओ। हिमालय पर ऐसा क्या है जो साधना सरल हो जाएगी? हिमालय पर ठंडक है, जिससे ठंडी राशि वाले क्या गर्म राशि वाले भी ठंडे हो जाएंगे व आध्यात्म में मन लगेगा। गर्म राशि वालों को हिमालय की ठंडक में 3 से 4 वर्ष गुजारने चाहिए यदि भगवान के निकट जाना है। मोदी जी भी तामसिक राशि से हैं, इसलिए उन्हें 2 वर्ष हिमालय पर बिताते हुए दिखाया गया है, जबकि उनका जीवन एक राष्ट्र संत राज ऋषि जैसा रहा है। तो सूर्य गर्मी है और गर्मी आध्यात्म के लिए हानिकारक है, इसलिए कर्ण का त्याग किया गया। कर्ण के पास कवच कुंडल है। यहाँ कवच और कुंडल में कुछ रहस्य छिपा है। कवच का अर्थ है कहा बच, अर्थात अपने कुतर्कों के कथन से वह आध्यात्म से बचता रहा। जब तक तामसिक राशि वाले अपने कुतर्कों का अंत नहीं करेंगे, भगवान उनके भीतर प्रवेश नहीं पा सकेंगे और उनका साथ दुर्योधन जैसे धन लोभी व्यक्तियों से ही बना रहेगा। कुंडल अर्थात कहूँ न दे लो, अर्थात जब किसी ने ज्ञान दिया तो इन्होंने कहा हमें लो यानी ज्ञान मत दो। कर्ण ने कृष्ण तक को अपने कुतर्कों से तृप्त कर दिया, पर उनके पक्ष में नहीं गए। तामसिक लोग तेज मस्तिष्क वाले होते हैं और इनके पास आध्यात्म से बचने के लिए अदृश्य कवच कुंडल होते हैं। ज्ञान की बातें नहीं सुननी, क्योंकि ये अपने आगे सबको मूर्ख समझते हैं। कर्ण की पत्नी दिखाई है वृषाली। वृषाली अर्थात वह रहा सहा लौ आई। उसने लौ पाने के लिए न सहा, तो ये माया पाने के लिए तो सह लेते हैं, पर भगवान पाने के लिए नहीं सहते। कहते हैं उसके लिए समय नहीं है। थोड़ी बहुत भक्ति अर्थात राधा का पुत्र दिखाया गया है। यह है कर्ण का वास्तविक दर्शन। कर्ण उन लोगों को दर्शाता है जो आध्यात्म को ना करते हैं। इनमें प्रमुख वे होते हैं जो गर्म राशि वाले होते हैं। ज्योतिष को भविष्य जानने हेतु नहीं, अपितु दर्शन हेतु सीखिए, तब ही आपको कर्ण का दर्शन सही से समझ आएगा। सत्य रज तम को गहराई से समझिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।